तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में मैट्रिक्स का डेफिनेशन आपको बताए थे। उसमें बताए थे कि किसी आयताकार आकृति में संख्याओं या फलनों को हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन में अगर सजा दें तो उस पूरे सजावट को मैट्रिक्स बोलते हैं। तो वह परिभाषा भाषा में था, उस पे एग्जाम्पल भी बताए थे। आज जो परिभाषा बता रहे हैं वो मैथमेटिकल परिभाषा है, गणितीय परिभाषा है। इसमें सिंबल, अंक, डिजिट्स ये सब आपको ज्यादा दिखाई देगा। तो आइए बिना देर किए इसको शुरू किया जाए। यहां पे लिखे मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का गणितीय परिभाषा। If a matrix has m rows and m columns, then it is written as, कैसे लिखेंगे? A is equal to Aij m by n। ध्यान दीजिए, हमने लिखा है कि a matrix has m rows and n columns, then it is written as A is equal to Aij m by n। अगर किसी मैट्रिक्स के पास m रो हो और n कॉलम हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, गणितीय रूप हो गया, जहां पर Aij क्या है? एलिमेंट है। द एलिमेंट ऑफ, कल बताए थे कि मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट होता है, मैट्रिक्स के अंदर जो संख्या या फलन को सजाते हैं उसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं मैट्रिक्स का, या एंट्री बोलते हैं मैट्रिक्स का। तो द एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। Aij क्या है? एलिमेंट है किसका? ith रो और jth कॉलम। also जो ये m गुना n लिखे हैं, जिसको हम लोग पढ़ते हैं रीड एज m by n। अभी हम समझा रहे हैं इसको m by n क्यों पढ़ते हैं। लिखा हुआ है m गुना n, लेकिन m गुना n नहीं पढ़ेंगे, गलती हो जाएगा। m by n है। ये जो होता है ये ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का, ठीक है। तो ये m by n है। देखिए, जैसे आप अगर किसी काठ मिस्त्री जो काम करता है, जैसे प्लाई बनाने वाला या आपका खिड़की दरवाजा बनाने वाले मिस्त्री के पास से जाइएगा, या आपको अगर पलंग बनवाना है तो जाकर मिस्त्री को बोलिएगा कि 4 बाई 6 का पलंग बनाना है हमको। तो आप बोलिएगा 4 बाई 6, लेकिन मिस्त्री लिखेंगे कैसे? 4 गुना 6। तो वहां गुना करके लिखा जाता है। गुना का मतलब हो गया कि अगर यहाँ 4 बाई 6 हम बोल रहे हैं तो उसके लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहे हैं। अब 4 में 6 से गुना कर दीजिएगा, 6 चौका 24 का पलंग कहिएगा तो मिस्त्री के समझ में नहीं आएगा कि आप 24 का पलंग कैसे बनाए। मतलब अगर इसको m by n पढ़ रहे हैं, इसका मतलब m जो है रो के संख्या को इंडिकेट कर रहा है और n कॉलम के संख्या को इंडिकेट कर रहा है। तो क्रॉस के रूप में अगर है तो रो और कॉलम समझ में आएगा। गुना करके मिक्स कर दें तो जैसे 2 by 3 का अगर मैट्रिक्स कहें तो 2 गो 2 3 गो कॉलम होगा, लेकिन 3 गुना 6 गुना करके खाली 6 का मैट्रिक्स कहें तो क्या ऑर्डर होगा? 1 गुना 6 भी तो 6 होता है। तो जबकि 2 गुना 3 था, तो इसलिए उसको गुना नहीं बोलेंगे हम लोग, 2 बाई 3 का मैट्रिक्स बोलेंगे, 3 बाई 4 का मैट्रिक्स बोलेंगे, 2 बाई 2 का मैट्रिक्स बोलेंगे, 2 बाई 5 का मैट्रिक्स बोलेंगे। तो उसको बाई करके हम लोग पढ़ेंगे। और ये गुना जो आप रियल में गुना जानते हो वैसा ही गुना नहीं है, लिखाता है क्रॉस में, लेकिन पढ़ते हैं m by n। तो ये जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है इसका हिंदी भी हम कर देते हैं। यदि
अव्यूह में m पंक्ति तथा n स्तंभ हो, m रोज एंड n कॉलम्स, n स्तंभ हो तो इसे निम्न प्रकार से लिखा जाता है। निम्न प्रकार से लिखा जाता है। कैसे लिखेंगे? a इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन, जहां पे a क्या है? अंदर का एलिमेंट है। मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट ई से शुरू होता है एलिमेंट, लेकिन ए से सूचित करते हैं। मैट्रिक्स के अंदर का जो एंट्री है या मेंबर है या एलिमेंट है, उसको ए से सूचित करते हैं। जहां ए आई जे बराबर आईवा पंक्ति तथा जेवा स्तंभ का सदस्य है। ये क्या है? एलिमेंट है, अवयव है, सदस्य है। किसका सदस्य है? आईवा पंक्ति और जेवा, आईवा पंक्ति और जेवा स्तंभ का ये सदस्य है। इसको और हम क्लियर कर रहे हैं, आगे बता रहे हैं। तथा m बाई n, जिसे m बाई n पढ़ते हैं। ई क्या है? तो अव्यूह का कोटि है। इसको हम लोग ऑर्डर बोलते हैं मैट्रिक्स का। ठीक है, तो जो डेफिनेशन इंग्लिश में लिखे वही डेफिनेशन हिंदी में लिख दिए। जो हिंदी मीडियम होंगे वो अपना हिंदी वाला लिख लेंगे, इंग्लिश मीडियम होंगे वो इंग्लिश वाला लिख लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ए आई जे एम बाई एन है। इसको कहे कि कंस्ट्रक्ट करके बताइए, इसका रचना कीजिए। यहां पे अगर हम लिख दें कंस्ट्रक्ट ए बराबर ए आई जे एम बाई एन, इसको कंस्ट्रक्ट करना है, इसका रचना करना है, इसको बताना है विस्तार रूप से कि है क्या। तो स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। इसमें नंबर ऑफ रोज कितना है? m रो है और n कॉलम है। रो जो होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं। पिछला वीडियो में आपको बताएं। ई R1 हो गया, ई R2 हो गया, ई R3 हो गया, ऐसे ही M1 रो है। इस तरह से रो हो गया। और कॉलम कहते हैं वर्टिकल लाइन को। तो कितना कॉलम है? n कॉलम है। पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, nवां कॉलम। इस तरह से ये कॉलम हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, इसमें m रोज है, m हॉरिजॉन्टल लाइन है, n वर्टिकल लाइन है, n कॉलम्स है m बाई n के मैट्रिक्स में। जैसे कल भी बताया था कि 2 बाई 3 का अगर मैट्रिक्स है तो 2 रो होगा, 3 गो कॉलम होगा। 4 बाई 4 का मैट्रिक्स है तो रो का संख्या 4, कॉलम का संख्या 4। यहां लिख दिए हैं। अवयव में अगर m पंक्ति है, n स्तंभ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m बाई n। ठीक है, तो इसमें पंक्ति कितना हो जाएगा? m, और स्तंभ कितना हो जाएगा? n। अब सवाल उठा एलिमेंट लिखने का। तो यहां एलिमेंट, इस मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारा इसमें रोज है,
बहुत सारा कॉलम्स है तो एलिमेंट अलग अलग होगा। तो यहाँ का भी एलिमेंट है, यहाँ का भी, यहाँ का भी, यहाँ का भी, सब जगह का ए रहेगा तो पता नहीं चलेगा कि कौन क्या है। तो इसका पोजीशन भी लिखना होता है। तो ये नीचे ही पोजीशन है, आई क्या है, पंक्ति है, और जे क्या है, स्तंभ है। तो इसमें कौन सा पंक्ति है, कौन सा रो है, पहिल का रो। कॉलम कौन है, पहिल का, यहां पर पहिल का रो, दूसरा कॉलम, यहां पर पहिल का रो, तीसरा कॉलम, और आगे बढ़ेंगे पहिल का रो, एनवा कॉलम। ठीक है, पहिल का रो का पहला एलिमेंट, रो और कॉलम का संख्या लिख देना। यहाँ का जो एलिमेंट होगा पहिल का रो का होगा और तीसरा कॉलम का होगा, तो 1 3 करके लिखिए ऐसे। यहाँ के एलिमेंट में स्टूडेंट बताइए क्या होगा, दूसरा रो पहला कॉलम, यहाँ का दूसरा रो दूसरा कॉलम, यहाँ का दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो एनवा कॉलम, तीसरा रो का पहला कॉलम, तीसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा। हालांकि इसके लिए हम ट्रिक बताएंगे आगे, आगे लिखने का एक ट्रिक बताएंगे जो आसान कर देगा इसको लिखने। लेकिन अभी यहाँ पे वैसे ही लिखेंगे M1 M2 M3 Mn। ये हो गया हमारा। कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहेगा तो यही इसी तरह होगा। इसमें ध्यान से देखिए, M रोज है और N कॉलम्स है, तो इस टोटल मैट्रिक्स को M/N का मैट्रिक्स बोल सकते हैं, इस टोटल मैट्रिक्स को। अब आइए जो डेफिनेशन है, M पंक्ति N स्तंभ के रूप में Mn संख्याओं का आयताकार आकृति को M/N का मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ रोज M है, नंबर ऑफ कॉलम्स N है, तो इस मैट्रिक्स को कितना ऑर्डर का बोलेंगे, M/N। M/N ऑर्डर का ही मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, लिख सकते हैं इट इज ए मैट्रिक्स ऑफ, हालांकि यहां लिखना ही ठीक नहीं है, ये ऐसे ही केवल सिंपल रहता है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M/N। यह जो मैट्रिक्स है वो कितना ऑर्डर का है, M/N ऑर्डर का है। अब इसमें नोट करके कुछ कुछ बात आपको देखना है। ये रो है, R1 है, ER2 है, ER3 है, ER4 है। तो इस रो में स्टूडेंट, रो में ध्यान, रो किसको कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को। अगर हम पूछें कि रो क्या है तो आपका जवाब होगा हॉरिजॉन्टल लाइन। हिंदी में पूछें कि स्टूडेंट पंक्ति क्या है तो आपका जवाब होगा क्षैतिज रेखा, इसी को हम लोग पंक्ति कहते हैं। दूसरा में स्टूडेंट अगर कॉलम पूछें कि कॉलम क्या है, कॉलम माने स्तंभ, कॉलम है क्या, अगर ये पूछें तो कॉलम किसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे। ये है हमारा कॉलम। सी माने पहला कॉलम, ये पहला कॉलम है। तो कॉलम कौन सा लाइन हो गया, वर्टिकल लाइन, यानी कॉलम जो हो गया वर्टिकल लाइन को हम लोग कॉलम बोलेंगे। उदाग्र रेखा। तीसरा नोट, ऑर्डर, ऑर्डर मतलब कोटि। और अभी कुछ देर बताए हैं
m by n यानी नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स यानी m by n। चौथा में अगर रो में देखें, इस रो में i और j में से बढ़ कौन रहा है, इसका i कितना, i j, i कहते हैं फर्स्ट वाले को, j कहते हैं बाद वाले। इसका i1, इसमें भी i1, इसमें भी i1, इसमें भी i1, यानी रो में i नहीं बढ़ रहा है। इसमें इस रो में देखिए दू 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 दू, किसी भी रो में जो फर्स्ट मेंबर है वो नहीं बढ़ रहा है। हाँ, सेकेंड मेंबर बढ़ रहा है, 1 2 3 बढ़ रहा है, चाहे यहां भी 1 2 3 ऐसे बढ़ रहा है। तो यहां पर इसमें रो में j बढ़ रहा है, कॉलम में i बढ़ रहा है। देखिए फर्स्ट वाला बढ़ रहा होगा, सेकेंड वाला 1 1 1 1 सेम है, फर्स्ट वाला बढ़ रहा है। तो हम लिख सकते हैं इन रो में i is increasing by 1। रो में i नहीं, j is increasing by 1। इस रो में i सेम है और j बढ़ रहा है, लिख देंगे पंक्ति में j का मान 1 से बढ़ रहा है। अब आइए स्टूडेंट हम लोग कॉलम में देखते हैं। कॉलम में क्या होता है, ये तो हमने रो में देखा है। कॉलम में क्या होता है, कॉलम यह है, इसमें j सेम है, i बढ़ रहा है, 1 2 3 i बढ़ रहा है। इन कॉलम i is increasing by 1, यानी स्तंभ में i का मान 1 से बढ़ रहा है। ठीक है, स्तंभ में, इसमें कॉलम में i बढ़ रहा है और रो में j बढ़ रहा है। ठीक, चलिए कुछ और पॉइंट्स देखते हैं इसमें, 5 के बाद और भी पॉइंट। छठा पॉइंट, इन m by n मैट्रिक्स, m by n मैट्रिक्स में जो भी i j इस्तेमाल हुआ रहता है, ये सब नेचुरल नंबर होता है, प्राकृत संख्या। देखिए इसमें कहीं भी ढूंढ लीजिए 0 आपको दिखाई नहीं देगा। 1 है, 1 1 1 1 2 1 3 2 3 2 2 2 1 3 3 3 2 3 1। तो ये सब नेचुरल नंबर लेग पर जो इस्तेमाल होता है, चाहे इन ए आई जे, इन m by n मैट्रिक्स आई जे जो जितना इस्तेमाल इसमें होता है, हम इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, इन ए आई जे m by n मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में जो अंदर a है उसके जो लेग पर है, वह लेग दोनों क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। साथ में इस i का मान कहां से कहां तक होता है, i का मान रो में तो बढ़ेगा, कॉलम में बढ़ेगा, 1 से लेकर m तक होगा, 1 से लेकर m तक होगा। एंड j का मान, j कहते हैं सेकेंड वाले को, 1 2 3 m 1 2 3, 1 से m तक होगा, 1 से m तक होगा। ये भी एक जानकारी हो गया कि ए आई जे में i का मान 1 से लेकर m तक होता है, j का मान 1 से लेकर m तक होता है, साथ ही दोनों नेचुरल नंबर होता है,
प्राकृत संख्या होगा। और भी पॉइंट्स देखते हैं। ये मैट्रिक्स जो है ये अरेंजमेंट है, सजावट है संख्याओं का, तो इसका वैल्यू नहीं निकलता है। तो वो भी हम लिखेंगे। उससे पहले एक और पॉइंट लिखा दें, एक मिनट, कि जो या उसी को पहले लिखा देते हैं, जो आ गया उसको लिखा देते हैं पहले। द वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। हिंदी हो गया, आव्यूह का मान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आव्यूह का मान प्राप्त नहीं किया जा सकता, मॉड नहीं की वैल्यू निकल जाए। जैसे अगर कहीं पर मॉड 7 है तो आप 7 लिख देते हो ना, लेकिन अगर कहीं पर मैट्रिक्स 7 है, इसको 7 लिखना गलत है। ठीक है, कहने का मतलब सवाल भी आयताकार आकृति में रहेगा और आंसर भी इसी आयताकार आकृति में रहेगा, इसका वैल्यू नहीं निकलेगा। आठवां नंबर पॉइंट्स देखते हैं स्टूडेंट्स। आठवां नंबर पॉइंट पे क्या है कि अगर ओवरऑल देखा जाए एलिमेंट, तो ये कंस्ट्रक्ट करने का, रचना करने का, कंस्ट्रक्ट करने का मतलब होता है रचना करना, बनावट, रचना या बनावट होता है। कंस्ट्रक्शन पढ़े हैं। तो 8 नंबर पॉइंट में हो गया कि यहां एक ट्रिक इसमें आपको बता रहे हैं। कंस्ट्रक्ट करते समय इस ट्रिक का यूज आप कीजिएगा। क्या होता है कि हमेशा कोई भी मैट्रिक्स कितना हो ऑर्डर का हो, हमेशा 11 से शुरू होता है, इधर +1 से बढ़ता है और नीचे +10 से। ध्यान से देख लीजिए, 11 12 13, 11 12 13 कितना से बढ़ा है? 1 1 से बढ़ रहा है। 11 12 13, दूसरा 21 22 23 1 1 से बढ़ रहा है। 31 32 33, 41 42 43 1 1 से बढ़ रहा है। ओवरऑल टोटल अगर बात करें तो लेग पर जो लिखे हैं वो 11 12 13, दूसरा लाइन 21 22 23 24 21, तीसरा लाइन 31 32 33, चौथा लाइन 41 42 43, और ऊपर से नीचे आएगा 11 10 21 21 10 31, ऐसे 10 का अंतर है। 12 10 22 22 10 32, 13 10 23 23 10 33, ऐसे करके 10 का अंतर है। तो इस ट्रिक पर जैसे कि एग्जांपल कहें कि कंस्ट्रक्ट ए 2x3 मैट्रिक्स, तो हम क्या करेंगे, A बराबर Aij 2x3 पहले लिख लेंगे। 2 गो रो होगा, 3 गो कॉलम होगा। जो यहां लिखे हैं ना R1 R2 R3 सब जगह नहीं लिखना है, ऐसे ही डॉटेड करके आप एक लिख सकते हो कि थोड़ा सा जगह सजावट है तो सजावट समान समान दूरी पर हो जाए। 2x3 का रचना करना है तो इसमें 2 गो रो रहेगा और 3 गो कॉलम रहेगा। तो कहां से स्टार्ट करना है, चला 11 से। कितना कितना से बढ़ना है, 1 1 से बढ़ना है। 11 के बाद 12 13, यहां 21 22 23, 1 1 से बढ़ना है। 11 12 13, 11 10 21, फिर 21 22 23। इसके आगे अगर लिखना होता तो 31 21 और 10 31 होता ना, 31 32 33, ऐसे करके कंस्ट्रक्ट करते हैं मैट्रिक्स को। तो आपको इस ट्रिक का भी अनुमान हो गया होगा कि हमेशा 11 से शुरू होता है और बाएं से दाहिने +1 जोड़कर बढ़ना है और ऊपर से नीचे +10 करके जोड़ना है। तो कंस्ट्रक्शन में कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा लिखते समय।
अब जैसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं, कंस्ट्रक्ट एक 2x3 मैट्रिक्स, 2x3 हो गया तो एक दूसरा लिख देते हैं 2x2 लिखते हैं, where aij बराबर i प्लस j। ये क्वेश्चन हो गया, इसका सॉल्यूशन करना है। कैसे सॉल्यूशन होगा ध्यान से देखिए। a बराबर ए आई जे कितना बाई कितना का लिखना है, 2/2 का लिखना है। ठीक है, तो 2/2 में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की अगर बात करें, 2 रो होगा, 2 कॉलम होगा। यहां अगर एलिमेंट लिखेंगे तो 11 12, 11 से स्टार्ट करना है, 11 10 21 22 ऐसे करके। ठीक, तो आंसर तो यही हो गया, कंस्ट्रक्ट कर लिए। लेकिन यहां दिया है एक एलिमेंट निकालने के लिए भी दिया है ए आई जे बराबर आई प्लस जे, तो इसके मदद से इसके अंदर का एलिमेंट भी निकालेंगे, मान पुट करेंगे तब आंसर होगा। तो अभी तत्काल ये आंसर नहीं है। और इसमें जो दिया है ए आई जे बराबर आई प्लस जे, इसके इस्तेमाल से हम निकालेंगे ए 11 12 21 22, ये सब निकालना है, ए 11 निकालेंगे। तो ये एक रिलेशन दिया है, एलिमेंट का वैल्यू निकालने के लिए रिलेशन दिया है। क्या रिलेशन क्या कर रहा है कि जो लेग पर है उसको जोड़ देना है। यहाँ लेग पर 1 1 है, इसको जोड़ देंगे, 1 1 मिलकर 2 हो जाएगा। 12 भी निकालना है, तो लेग पर है आई और जे, उसको जोड़ देंगे, वैल्यू हो जाएगा। या यही ना कर रहा है कि जो लेग पर है उसको जोड़ दो, वही 1 के बराबर आ जाएगा। फिर ए 21 निकालेंगे, चला तो 2 + 1 मिलकर 3 हो जाएगा। ए 22 निकालेंगे तो 2 + 2 = 4 हो जाएगा। और इस प्रकार नाउ अब हम ए का मान लिख सकते हैं। ए का मान कितना है, 11 12 21 22, 11 कितना है 2 है, 12 कितना है 3 है, 21 कितना है 3 है, 22 कितना है 4 है। और ये आपका आंसर हो गया, यहां जाकर फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट नंबर। अगर ऐसा ही एक और सेकंड नंबर इसी में क्वेश्चन दे दें, ए आई जे अब की मिलेगा गुना करने से। ठीक है, तो यहां से फर्स्ट नंबर बना है। ये तो दोनों में लिखना है, 2/2 का मैट्रिक्स बनाना है इस कंडीशंस के साथ और इस कंडीशंस के साथ। तो 2/2 का मैट्रिक्स तो यही होता है। अब पहला कंडीशन था जोड़कर वैल्यू निकालकर इसमें रख दिए। अब दूसरा कंडीशन हो गया कि अब की ए आई जे कैसे निकलेगा बालक, तो गुना करने से निकलेगा। ठीक है, तो गुना से ही निकाल लेंगे। कौन कौन एलिमेंट हमको निकालना है, 11 12 21 22। आइए 11 निकालते हैं। ये क्या कहता है, क्या कर रहा है, आई और जे का गुना कर दो तो 1 गुना 1 मिलकर 2 हो गया। 12 निकालना है तो 1 × 2। 21 निकालना है 2 × 1। 22 निकालना है 2 × 2। और इस केस में ए का मान हो गया 11 12 21 22, 2 2 2 4। तो ऐसे गुना करके भी बन सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा एक्सरसाइज में, इतना बार इतना का मैट्रिक्स बनाओ, उसमें एलिमेंट निकालने के लिए फलाना फलाना कंडीशंस है। तो जितना का मैट्रिक्स रहेगा पहले कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, और जो दिया रहेगा उसके मदद से सब एलिमेंट, उसके अंदर का सब एलिमेंट निकाल के उसमें भर देंगे, वही लास्ट में हमारा आंसर हो जाएगा। चाहे प्लस करके हो, गुना करके नियम दिया हुआ हो, या और भी तरीका से दिया हुआ हो, उसमें सब का मान रखना है और वैल्यू निकाल कर रख देना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब स्टूडेंट्स एक और चीज नोट में यहां जान लेंगे हम लोग, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना हो इन मैट्रिक्स तो ये होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर के गुना के बराबर होता है। जैसे तो इसका ऑर्डर कितना है
कितना रो है इसमें, 2 गो रो है R1 R2, और कितना कॉलम है, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, C1 C2 C3। ये ऑर्डर हो गया 2/3। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे तो गुना कर दीजिए, 3 गुना 6, इसका गुना कर देंगे तो मिल जाएगा। देखिए 6 मेंबर होगा इसमें, 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आया। ऑर्डर को गुना करके अगर लिखें तो उससे हमको मैट्रिक्स के अंदर के नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेगा। साथ ही अगर उल्टा सोचें कि अगर 6 गो एलिमेंट्स है मैट्रिक्स में तो उसका ऑर्डर क्या होगा, 2/3 का हो सकता है, चाहे 1/6 का भी हो सकता है, 1 2 6 गो कॉलम, उसमें भी गुना करने पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेगा। तो गुना करने पे 6 ना आना चाहिए, तो अगर उसको कितना कितना लिख सकते हैं, 2/3, 1/6, 6/1, कैसे करें। जैसे इस पर एक एग्जांपल लेते हैं। इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, what are its possible order? पॉसिबल ऑर्डर देखिए क्या होगा स्टूडेंट, 18 एलिमेंट है, ऑर्डर 1 गुना 18, ऑर्डर को गुना कर देते हैं तो एलिमेंट मिल जाता है। ये नहीं यहां सिखाएं, एलिमेंट दिया है तो ऑर्डर लिखना है तो गुना के रूप में लिखना है, इससे गुना के रूप में लिखना है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट दिया है तो इसको अगर हम गुना के रूप में लिख दें, गुना के रूप में अगर लिख दें तो यही हमारा ऑर्डर हो जाता है। 1 गुना 18, 2 गुना 9, 3 गुना 6, 6 गुना 3, 9 गुना 2, 18 गुना 1, ये सब ऑर्डर हो गया। इसलिए नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल दे देते हैं। इफ ए मैट्रिक्स हैज 5 एलिमेंट्स, देन इस केस में पॉसिबल ऑर्डर बताना है अगर, तो क्या हो जाएगा, 1 गुना 5 या 5 गुना 1, यानी यहां 2 ही पॉसिबल ऑर्डर बन सकता है। तो इस तरह से यहां पर 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर आपने देख लिया। एक और छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। यहां पर आपसे पूछ रहे हैं स्टूडेंट पहिका में नंबर ऑफ रोज, बताइए इसमें कितना रो है, 1 है, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन यानी 2 रो है। दूसरा में नंबर ऑफ कॉलम्स, 1 2 3 4 5, 5 हो जाएगा। तीसरा में ऑर्डर, ऑर्डर कहीं भी कोटि होता है, तो नंबर ऑफ रोज गुना नंबर ऑफ कॉलम्स, यही ऑर्डर हो जाता है। चौथा में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे, तो प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर 5 गुना 10, गिन कर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट है। पांचवा में 1 24, 24 वाला एलिमेंट कैसे मिलेगा, पहले का 11 12 13 14 15, दूसरा 21 22 23 24, 24 वाला एलिमेंट कौन है, 9 है। आपका 13 वाला एलिमेंट पूछे, 11 12 13 लिखे है ना, 11 से शुरू होता है और ऊपर से नीचे 10 का अंतर इधर +1 से बढ़ता है। 11 12 13 14 15 ऐसे 13 चाहिए, 11 12 13, 13 की जगह पर कितना है, 3 है। 21 22 23 24 की जगह पर कितना था, 9 था। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन रह सकता है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन इस टाइप का है। एक और चीज नोट में, इन A बराबर AIJ M/N
इफ m बराबर n, अगर m और n बराबर हो देन इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी यदि रो और कॉलम का संख्या सेम हो तब ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में x y z w, इसमें कितना, दो गो रो है, दो गो कॉलम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। कौन मैट्रिक्स है? तो जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। उसके बाद एक और नोट, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो क्या होगा? एक्स वाई जेड डब्ल्यू 1 2 3 4। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो अंदर का एलिमेंट भी आपस में बराबर होगा। x1 के बराबर, y2 के बराबर, z3 के बराबर एंड w4 के बराबर। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इस पर एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट आपसे बन जाएगा। उसको आप जरूर बनाइएगा अपना से। जो प्रॉब्लम फंसे नहीं बने उसको इस वीडियो के जस्ट नीचे या इसके डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे देंगे क्वेश्चंस का 1 to 10 सॉल्यूशन। आप बनाइएगा, जहां दिक्कत होगा सॉल्यूशन में देखकर बात को समझकर फिर आगे बढ़िएगा। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसमें का कंटेंट पसंद आया होगा, पूरी डिटेल बढ़िया से मैट्रिक्स आप समझ गए होंगे। कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू।